नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ उमंग मोड एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 8 के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है वो हम ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। वहां पे था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, यहां पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में इंटीजर्स के लिए दिया गया है, लेकिन वो हम टॉपिक अभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में करवा दिया है और उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको वो 7th स्टैंडर्ड वाला टॉपिक अभी भी याद है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान है, 5 मिनट का ही टॉपिक है and within 5 minutes you will be able to do this topic। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, दैट इज प्लस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी? तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, where a b and c were integers in standard 7। हम लोगों ने जो 7th स्टैंडर्ड में देखा था उसमें क्या था? तो ए बी एंड सी आर इंटीजर्स। अभी हमें यही चीज किसके लिए प्रूव करनी है? तो फॉर रैशनल नंबर। चलिए हम लोग एग्जांपल भी लेते हैं, ए बी एंड सी। सपोज माई ए इज +3/4, सपोज माई बी इज -2/3। चलिए मैं नेगेटिव में भी ले रहा हूं ताकि आपको सब चीजें पता चल जाए। And suppose my C is 5/6. Now let me solve this. अब मेरे पास तीनों आ गए हैं A, B and C. Now first of all, I will take LHS, that is left hand side. Left hand side में मेरी प्रॉपर्टी क्या है? तो A ब्रैकेट के अंदर B प्लस C। अब मेरी A की वैल्यू क्या है? तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अब मेरा b क्या है? तो -2/3 प्लस c क्या है? तो 5/6। नाउ सॉल्विंग दिस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको मैं ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट क्लास बदमाश रूल था, दैट इज BEDMAS एंड माई फर्स्ट इज B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो मुझे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे प्लस है, दूसरा दोनों फ्रैक्शन है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 6 2 -12, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 3 15 एंड इन द डिनोमिनेटर 6 3 18। अब आगे that is 3/4 multiply by -12 plus 15, one is negative, one is positive. When there is opposite sign we have to subtract, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3, बड़ी डिजिट है, बड़ा नंबर है 15, उसका साइन है प्लस, तो मेरा आंसर आएगा +3 और नीचे आएगा 18। नाउ आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई, that is numerator to numerator and denominator to denominator, and my answer is 3 3s are 9 and 18 4s are 70. So this is my final answer of LHS and let it be equation number 1. Now let me go for RHS. अब सबसे पहले मेरे RHS का फॉर्मूला क्या है? तो A मल्टीप्लाई बाय B। Let me do that. What is A? That is 3/4 multiply by B, that is -2/3. Again in between there is plus. मेरा फॉर्मूला क्या है? तो A मल्टीप्लाई बाय C। What is A? That is 3/4 multiply by C, that is 5/6. Now one is positive, one is negative, and positive multiply by negative, so my sign will be minus. Again 3 2s are, that is 6, and in the denominator 4 3s are 12, plus 3 5s are 15 and in the denominator 4 6 are
24, which is equal to, again I have addition of two fraction. I have to do the cross multiplication, that is 24 6 are, and my answer will be 144 in minus, plus 12 multiplied by 15, that is 180, and in the denominator 24 multiplied by 12, that is 288, which is equal to 180 में से 144 जाएंगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 36, and in the denominator it will be 288. Now you may think that here my LHS and RHS are different. Actually it is not so. If I reduce it, that is 9 4s are 36, and in the denominator also I can reduce it to 72 multiplied by 4. I can cancel 4 in the numerator and denominator, which is equal to 9 upon 72, and this is my answer of RHS, and let it be equation number 2. तो बच्चों कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ऐसी दिक्कत आ सकती है कि पहले आपका आंसर नहीं आया, बाद में आपको अगर ऐसे पता हो कि चलो भाई हम रिड्यूस कर सकते हो और आंसर लेके आ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं आप और भी इसको रिड्यूस कर सकते हो. यू मस्ट बी नोइंग दैट 9 8s are 72, तो आप 1/8 भी आपका आंसर आ सकता है. तो रिड्यूस्ड फॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका आंसर हमेशा ऑलवेज एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म मींस उसके बाद आप उसमें कोई कैंसिल या कट नहीं कर सकते. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज फॉर द सब्सट्रैक्शन. अब सब्सट्रैक्शन में हमारा कितना चेंज होगा, तो जहां पे प्लस था वहां पे हम लोग माइनस लेंगे, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, एंड सेम इन द RHS वेयर इट वाज द साइन ऑफ एडिशन वी विल टेक सब्सट्रैक्शन. अच्छा, मैं नंबर वही ले रहा हूं और वही नंबर लेके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विथ LHS, विच इज इक्वल टू A, that is 3/4, multiply by B minus C, that is minus 2/3, minus 5/6, which is equal to, so again according to this rule I have to solve first bracket, that is 3/4 multiply by inside the bracket 6 2s are 12 and with negative sign, minus 3 5s are 15, and in the denominator it will be 3 6s are 18, which is equal to 3/4 multiply by, here both are negative. जब हमारे पास दोनों नेगेटिव साइंस होती है तब ऑपरेशन प्लस होता है, लेकिन साइन जो बड़ा डिजिट होता है उसी बड़ा नंबर होता है उसी की लगती है. दैट इज, अब यहां पे 12 और 15 का प्लस होगा, दैट इज आई विल गेट 27, लेकिन यहां पे बड़ा नंबर 15 है उसकी साइन नेगेटिव है, देन आई हैव टू पुट हियर माइनस, और यहां पे नीचे क्या आएगा, दैट इज 18. नाउ एज आई टोल्ड यू, गो फॉर द रिड्यूस्ड फॉर्म बिकॉज इट इज द बेस्ट थिंग. तो रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने के लिए मैं जितना हो सके उतना मैं कैंसिल कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन कैंसिल हियर 3 6s are 18. अगेन यू नो 6 मीन्स इट इज 3 into 2, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 9s are 27, आई कैन कैंसिल दिस, और मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -9/8. दिस इज माई फाइनल आंसर with the reduced form. Let it be equation number 1. Now let us go for RHS. That is A multiplied by B. My A is 3/4 multiplied by B, that is minus 2/3. In between minus, A multiplied by C, that is 3/4 multiplied by C, that is 5/6. अब हर बार
ऐसा जरूरी नहीं है कि रेड्यूस फॉर्म जो है वो लास्ट में करें। आपको अभी ऐसा लगे कि मुझे अभी रेड्यूस करना है तो आप लोग कर सकते हो। लेट अस सी, मैं आपको करके भी दिखाता हूं। दैट इज यू कैन कैंसल 3 1s are 3. You can also cancel 2 2s are 4. So in this bracket my final answer will be ऊपर कुछ नहीं है तो -1 and in the denominator there is 2 and in between there is minus. I can also cancel here, that is 3 2s are 6. Other things I cannot cancel because 2 and 4 both are in the denominator. You cannot cancel in this way. So in the numerator it is 5 and in the denominator it is 4 2s are 8. Now by doing the cross multiplication, that is 8 1s are 8 and in between there is minus. 5 2s are 10 and in the denominator there is 8 2s are 16. So this is my cross multiplication. Solving this I will get, that is minus 18 and in the denominator I will get 16. अब वही प्रॉब्लम, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा इक्वेशन 1 अलग आया है, इक्वेशन 2 अब अलग आ रहा है. No, you can still reduce it. Let us go for one more step, that is minus 18 and in the denominator you can write it 8 2s are 16. So that I can cancel 2 9s are 18 and my final answer will be minus 9 by 8. That is the same answer which I got in equation number 1. And let it be equation number 2. Therefore, from both the example, I can say that distributive property for rational number over addition and subtraction exist. तो ये था एकदम सिंपल टॉपिक. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर हो या फिर आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड के अंदर जो इंटीजर पढ़ा है वो हो, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन over addition and subtraction exist. I hope you like this simple video, and if you like this video then please subscribe my channel, like and share this video. Thank you for watching this video.